अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि हम एक एनालिटिक फंक्शन जो है वो हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका प्रोसीजर जो है उसको डिस्कस करेंगे और देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसका जो प्रोसीजर है, मेथड है, वो देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग an analytic function. मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन एनालिटिक फंक्शन। सबसे पहले हम इसका वर्किंग रूल देखते हैं स्टूडेंट। वो क्या है स्टूडेंट? तो वर्किंग रूल में हमारे पास गिवन u ऑफ x कोमा वाई, ये हमें कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन गिवन है। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? फाइंड u x ऑफ z कोमा ज़ीरो एंड u y ऑफ z कोमा ज़ीरो। तो ये हमने स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है u का विद रिस्पेक्ट टू x, और उसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है u का विद रिस्पेक्ट टू y। और देन स्टूडेंट हमने पुट करना है x इज इक्वल टू z और y इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। यानी जो हम पार्शियल डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और y, फिर हम उसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल टू z और y इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। और उसके बाद स्टेप 2 के अंदर हमारे पास क्या है कि f डैश ऑफ z इज इक्वल टू u x ऑफ z कोमा ज़ीरो माइनस अयोटा u y z कोमा ज़ीरो, राइट। यानी कि जो ऊपर हमने ये फंक्शन गिवन है, ये हमने फाइंड किए होंगे, वो इसके अंदर पुट करेंगे और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? f डैश ऑफ z आ जाएगा, राइट। और उसके बाद नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू z, और फिर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? f ऑफ z मिल जाएगा। f ऑफ z कैन बी फाउंड, जो कि हमारे पास क्या है? एक एनालिटिक फंक्शन भी है और ओरिजिनल फंक्शन भी है, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका वर्किंग रूल है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि हमें एक रियल वैल्यूड फंक्शन दिया होगा जो कि u ऑफ x कोमा वाई की फॉर्म में होगा। हम उसका फर्स्ट स्टेप के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हम विद रिस्पेक्ट टू y, और उसके बाद हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू z और y इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। और स्टेप 2 के अंदर स्टूडेंट हम f डैश ऑफ z इज इक्वल टू u x ऑफ z कोमा ज़ीरो माइनस अयोटा u y z कोमा ज़ीरो, राइट। और उसके अंदर जो ऊपर हमने फंक्शन फाइंड किए होंगे पुट करेंगे और फिर हम इस फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ से हमें f ऑफ z मिल जाएगा, और जो f ऑफ z मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा? एक एनालिटिक फंक्शन होगा, राइट, या फिर ओरिजिनल फंक्शन हमें मिल जाएगा यहाँ से, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका वर्किंग रूल है। अब हम स्टूडेंट इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं, देन ये वर्किंग रूल जो है वो मज़ीद क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, जिसमें क्या कहा जा रहा है? फाइंड द एनालिटिक फंक्शन ऑफ विच ऑफ दीज आर रियल पार्ट। हमने एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है जिसमें हमारे पास रियल पार्ट दिए हुए हैं ये, जिसमें फर्स्ट हमारे पास है u ऑफ x कोमा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ x कॉस हाइपरबोला, राइट। तो इसका फर्स्ट ले लेते हैं, जिसमें हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, ठीक है। और साइन का
डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास कॉस एक्स आ जाएगा, और हाइपरबोला वाला जो है कॉस हाइपरबोला वाई जो है एज अ कॉन्स्टेंट। पुट हम कर देंगे एक्स इज इक्वल टू जी और वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। जब पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो हमारे पास वाई वाली टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी और एक्स रिप्लेस होगा जी में। तो कॉस कॉस ज़ीरो जो था वो 1 होता है, तो यहाँ से कॉस जी आ जाए। इसी तरह से अब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स जो है कांस्टेंट, कॉस हाइपरबोला का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन हाइपरबोला वाई आ जाएगा। अब हम पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू जी, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो जब हम पुट करेंगे वाई ज़ीरो साइन ज़ीरो वो ज़ीरो हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से हमारे पास ये फंक्शन मिल जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव। अब हम स्टेप 2 के अंदर एफ डैश ऑफ जी इज इक्वल टू यू एक्स ऑफ जी कोमा ज़ीरो माइनस योटा यू वाई जी कोमा ज़ीरो। अब इसके ऊपर ये हमने फाइंड किए हैं, इसके अंदर पुट कर देंगे, राइट। तो यू एक्स ऑफ जी कोमा ज़ीरो हमने फाइंड किया जो कि इक्वल है किसके, कॉस एक्स के, कॉस जी, और उसके बाद दूसरी हमने वैल्यू फाइंड ज़ीरो, वो हम इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू जी, राइट। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन जी आ जाएगा। कॉस जी का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या है, साइन जी। तो विच इज़ अ रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, जो कि हमारे पास क्या एक एनालिटिक फंक्शन है, राइट। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो सेम ऐसे ही हम करेंगे। इसमें भी हमारे पास यू ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स के ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर बाय यूजिंग द कोशेंट रूल। अब हम इसके अंदर पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू जी और वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। जब पुट करेंगे तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास मिल जाएगी माइनस 1 ओवर जी स्क्वायर। अब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे। जब वाई लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका होल का क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब हम इसमें पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू जी और वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। जब पुट करेंगे तो यहाँ पर वाई ज़ीरो पुट करेंगे, ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, जो कि इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब हम इसमें एफ ऑफ जो स्टेप 2 है, एफ डैश ऑफ जी इज इक्वल टू यू एक्स जी कोमा ज़ीरो माइनस योटा यू वाई ऑफ जी कोमा ज़ीरो। अब हमने ये इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वहाँ से हमें फंक्शन मिल जाएगा एफ ऑफ जी। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम इसके अंदर वैल्यू जो ये पुट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एफ डैश ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर जी स्क्वायर माइनस ज़ीरो, और इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आएगा माइनस जी की पावर माइनस 2। अब इसको हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू जी। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हम इसके पावर रूल लगा देंगे, ठीक है। या पावर रूल लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, n+1 ओवर n+1, राइट। और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर जी आ जाएगा, विच इज़ अ रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल वो क्या है, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन ऑफ विच ऑफ द रियल पार्ट। इसमें भी हमने एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है जिसमें हमें रियल पार्ट गिवन है। तो इसमें हमारे पास u हमें दिया हुआ है, इसको सपोज कर लेते u ऑफ x को y इसको। अब हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे u का। ये हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफाई करने के बाद अब इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल टू जी, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। जब पुट करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास e की पावर माइनस जी इंटू 2z माइनस जी स्क्वायर। अब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, और इसमें अगेन हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू जी, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। जब पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, राइट। और स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ जी इज इक्वल टू यू एक्स ऑफ जी कोमा ज़ीरो माइनस योटा यू वाई ऑफ जी कोमा ज़ीरो, राइट। अब हम इसमें ये जो वैल्यू फाइंड की है इसके अंदर पुट करते हैं, यू एक्स की भी और यू वाई की भी। जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास e की पावर माइनस जी 2z माइनस जी स्क्वायर, और इसकी हम वैल्यू हमने फाइंड की वो ज़ीरो है, राइट। तो जब हम पुट करेंगे और पुट करने के बाद फिर हम
इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी, और इंटीग्रेट करेंगे बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट तो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर ई की पावर माइनस सी और प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो विच इज़ अ रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, जो कि हमारे पास क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड सेकंड एग्जांपल थी। इसके बाद स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 3 जो है, इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रूव दैट इफ u of x comma y is equal to x की पावर 3 माइनस 3x y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1, तो देन u of x comma y is is harmonic function and construct the original function of f of z, राइट। कि इसके अंदर स्टूडेंट हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो फंक्शन u वो हार्मोनिक है और हमने उसका ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना है। इट मीन्स दैट कि हमारे जो एनालिटिक फंक्शन है वो हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं इसमें। तो सेम वैसे जैसे हमने पहले दो एग्जांपल को सॉल्व किया है, इसमें हम ये u दिया हुआ है, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा। इसका अगेन हम लेंगे तो ये हमारे पास 6x प्लस 6 आ जाएगा, राइट। अब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, फिर इसका अगेन पार्शियल डेरिवेटिव, उसके बाद हम इसके अंदर लाप्लास इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। तो जब हम पुट करेंगे लाप्लास इक्वेशन तो ये आपस में कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, राइट। तो इसका एज इसके अंदर लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ से हम कहेंगे फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है, राइट। और उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो है, हमने इसका जो ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करने के लिए हम x इज इक्वल टू जी पुट करेंगे फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर, और y इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3g स्क्वायर प्लस 6g, राइट। और उसके बाद हमने इसका जो सेकंड है पार्शियल y, उसके अंदर हम x इज इक्वल टू जी और y इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसके अंदर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास y की जगह पर 0 और x के जी पुट करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। तो ओरिजिनल फंक्शन एफ डैश ऑफ जी इज इक्वल यू एक्स माइनस योटा यू वाई, राइट। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, राइट, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाए 3g² प्लस 6g माइनस 0। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू z, राइट। और उसके बाद हमारे पास एफ ऑफ जी आ जाएगा, और इधर हमारा जी की पावर 3 प्लस 3g² प्लस c, जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो विच इज़ द ओरिजिनल फंक्शन, जो कि हमारे पास क्या है, ओरिजिनल फंक्शन है। इट मीन्स दैट कि जो ये हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इनसे रिलेटेड एग्जांपल थी। हमने इसके अंदर स्टूडेंट सबसे पहले हमें कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन गिवन होगा, हमने उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे। फिर उसके बाद हम x इज इक्वल टू जी पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट स्टेप 2 के अंदर एफ डैश ऑफ जी देंगे, जो कि इक्वल होगा यू एक्स माइनस योटा यू वाई इक्वल होगा, राइट। और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे, वहाँ से हमें ओरिजिनल फंक्शन या फिर जो कि एनालिटिक फंक्शन हमें मिल जाएगा, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम कम्प्लेक्स एनालिसिस किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।